अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से कैंसर इतने ख़तरनाक क्यों होते हैं और वो कैंसर डिफरेंट किस्म के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो कैसे पैदा करते हैं। मतलब कोई कैंसर छोटा है तो ज़्यादा खतरनाक है, बड़ा है तो कम खतरनाक है, या कोई ऐसी पोजीशन पे है जो वहाँ पे उसका ज़्यादा बुरा असर है, अगर कहीं वो और होता तो वहाँ पे उसका इतना बुरा असर ना होता। तो इसमें एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें हम चल के डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नियोप्लाज्म अल्टीमेटली लाइज इन देयर इफेक्ट्स ऑन पेशेंट्स। देखें, अगर किसी को कैंसर है और अगर उसको कुछ कोई भी मसला नहीं है तो फिर तो कोई बॉदर बॉदर ही नहीं करेगा। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि मरीज को कोई बीमारी कोई मसला हो रहा होता है जिसकी वजह से वो इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि भाई चेक करें इसको है क्या। although malignant tumors are more threatening but benign can also be like that। ज़्यादातर जो कैंसर्स हैं वो malignant कैंसर जो होते हैं वो ही हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन जो बिनाइन कैंसर हैं वो भी उन्हीं की तरह खतरनाक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन वेयर दे आर प्रेजेंट। बोथ कैन काज डैमेज ड्यू टू, चाहे वो malignant कैंसर हो चाहे वो बिनाइन कैंसर हो, वो डैमेज कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करते हैं? एक तो है लोकेशन एंड इन्वेजन टू एडजेसेंट टिश्यू, कहाँ पे पाए जाते हैं ये हम आगे चल के देखते हैं। और इन्वेजन कितना वो अटैक करते हैं, इन्वेड करते हैं एडजेसेंट स्ट्रक्चर को। फंक्शनल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा हार्मोन पैदा कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शन ही चेंज हो जाएंगे, ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, सिम्टम्स ड्यू टू रप्चर एंड इन्फाक्शन। कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे वो खुदा न खासा रप्चर हो गए हैं, या अगर उसकी वजह से कहीं पे इन्फेक्शन हो गई है, या कैक्सिया हो गया है। ये भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। मतलब ये वो चीज़ें जिन रूट के थ्रू कैंसर जो है मरीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सिम्टम्स साइन सिम्टम्स डिवेलप करवाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेयर इट इज़ फाउंड। लोकेशन इज क्रूशल इन बोथ टाइप्स, चाहे वो बिनाइन हो या मिलिग्नेंट हो, लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। अ स्मॉल इवन 1 सेंटीमीटर पिट्यूटरी एडिनोमा कैन रिजल्ट इन हैपोपिट्यूटरिज्म। अब पिट्यूटरी को एक हार्मोन तो नहीं रिलीज करता, उसमें से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उसमें से सोमेटोस्टेटिन मतलब हो गया, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ACTH है, TSH है, बहुत सारे हार्मोन। मतलब आप यूँ समझ लें पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जब इसकी हाइपो एक्टिविटी होगी तो सारे के सारे हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स हैं उनकी ऑटोमेटिकली एक्टिविटी कम हो जाएगी। अब 0.5 सेंटीमीटर लियोमियोमा इन रीनल आर्टरी कैन लीड टू रीनल एक्सीमिया एंड हाइपरटेंशन। अगर लियोमियोमा है और बहुत छोटा सा है लेकिन है वो अगर रीनल आर्टरी में, तो उसकी वजह से किडनी की डेथ हो सकती है और हाइपरटेंशन भी हो सकती है। कार्सिनोमा इन द कॉमन बाइल डक्ट में इंड्यूस फैटल बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब कॉमन बाइल डक्ट क्योंकि सारे लीवर से सारा मवाद और जो गॉल ब्लैडर से पेंक्रियाज की तरफ लेके जा रही होती है, तो अगर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, रुकावट इसमें आ जाए, तो वो इसकी वजह से ये मतलब फैटल लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन फैटल लेवल तक ना भी जाए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साइन सिम्टम्स डेवलप कर सकता है। कार्सिनोमा और एडिनोमा इन द बीटा सेल्स कैन प्रोड्यूस फैटल हाइपर इंसुलिनिज्म। अगर बीटा सेल का कैंसर हो जाए और इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप खुद सोचेंगे इंसुलिन अगर ज़्यादा चली जाए बॉडी में, पैदा हो रही हो, तो हर वक्त वो बंदा तो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में रहेगा ना। मतलब उसका ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन चला जाएगा और ये इस हद तक डाउन जा सकता है कि बंदे की डेथ हो जाए। एडिनोमा और कार्सिनोमा इन द एड्रीनल ग्लैंड्स डिसरप्ट्स होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म। अगर एड्रीनल ग्लैंड के अंदर एडिनोमा हो जाए या कार्सिनोमा हो जाए, उसकी वजह से क्या होगा, पूरा बॉडी का होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, सोडियम की रिटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पोटाशियम बहुत कम हो जाएंगे, फ्लूइड मैकेनिज्म सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, एंजियोटेंसिन रीनल सिस्टम जो है। एंड अल्सरेटेड ट्यूमर कॉज ब्लीडिंग एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन। अगर कहीं पे ऐसा ट्यूमर है जहाँ पे अल्सरेशन हो गया, जख्म हो गया है, एक तो उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म गट में है या कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा।
ट्यूमर प्रोट्रूडिंग इन द ल्यूमेन, अगर कोई ऐसा कैंसर है जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लटका हुआ है, कैन काज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फार्क्शन। अगर तो इंटेस्टाइन में है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन भी काज करता है, किसी जगह पे अगर वो अड़ जाता है इन्फार्क्शन भी काज कर सकता है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ये ऐसा कोई सीन बन जाता है जिसकी वजह से ट्यूमर अपनी जगह से हट के वो एम्बोलिज्म बन जाता है, तो उसकी वजह से कहीं पे भी इन्फार्क्शन हो सकती है। कि कैक्सिया जो है ये हमारी बॉडी की ब्रेक डाउन है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बॉडी फैट एंड लीन बॉडी मैस विद प्रोफाउंड वीकनेस एंड एनोरेक्सिया, इसके साथ अनीमिया भी होगा। इस कंडीशन को हम कैक्सिया कहते हैं। देयर इज सम रिलेशन बिटवीन साइज एंड एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर विद सेवेरिटी ऑफ द कैक्सिया, मतलब कितना बड़ा साइज है और कितने दूर तक फैला है कैंसर, ये चीज़ें कैक्सिया से रिलेट करती हैं। बट इट इज़ नॉट ड्यू टू कैंसर ग्रोथ एंड डिमांड, ये कैंसर की ग्रोथ डिमांड नहीं है कि उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ कमी आ जाए। रिजल्ट्स फ्रॉम दी साइटोकाइंस प्रोड्यूस्ड बाय कैंसर सेल्स, कि कैसे इसलिए होता है कि हमारे जो कैंसर सेल हैं उसमें से मुख्तलिफ किस्म के साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी की सेल्स की ब्रेक डाउन कराते हैं। इट डिसअपियर्स विद ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर, जैसे अगर हम ट्रीट कराते हैं कैंसर को तो उसके साथ हमारा ये जो कैक्सिया है ये भी ठीक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। It appears in 10 to 15% of the patients. Clinical recognition is important due to, इसको डायग्नोज करना, इसको रिकग्नाइज करना क्यों ज़रूरी है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूप्लास्ट, हमें पता चल सकता है इससे कि कहीं पे कोई कैंसर तो नहीं है। तो अगर कोई ऐसे साइन सिम्टम आ रहे हैं जो कि होंगे कैंसर की वजह से, लेकिन फील ऐसे होगा किसी हार्मोन या किसी और वजह से ये पैदा हो रहे हैं, क्योंकि वो जो हार्मोन है वो कैंसर सेल पैदा कर रहे होंगे। may contribute in the clinical illness that may be lethal। अब जैसे मैंने आपको इंसुलिन की एग्जांपल दी, कई कैंसर ऐसे हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं। अब होगा कैंसर, इंसुलिन पैदा कर रहा होगा, ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा होगा, तो पेशेंट में तो हमें ये पता चलेगा इसका बार बार ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको तो कहीं पे कोई ऐसा कैंसर है। सिम्टम कम्प्लेक्स मेटास्टेटिक डिजीज, मतलब किसी डिजीज की के साथ भी इसके सिम्टम जो है ना मिलते जुलते हो सकते हैं। अब द मोस्ट कॉमन पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स आर हाइपरकैल्सीमिया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम हो सकती है, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। तो जो हाइपरकैल्सीमिया क्यों हो सकता है? ये पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन सिक्रिएट करते हैं कुछ कैंसर। ओस्टियोलिटिक ट्यूमर्स हो सकते हैं, ऐसे कैंसर हो सकते हैं जो हमारी हड्डियों को तोड़ते हैं जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। कुशिंग सिंड्रोम क्यों होगी? एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ एसीटीएच, अगर हमारा एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कोई ऐसे कैंसर हैं जो एसीटीएच पैदा करते हैं, उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें भी इसका मतलब इसको डीरेंज कर देते हैं जिसकी वजह से थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हो सकती है। ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद दीज आर लंग्स एंड ब्रेस्ट कैंसर हैं, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं जो ये पैरानियोप्लास्टिक चेंजेस ज़्यादा पैदा करते हैं। ये एक टेबल है, इसको आप अच्छी तरह देखें, जिसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है कि कौन सा ये क्लिनिकल सिंड्रोम है, मेजर फॉर्म्स ऑफ न्यूप्लेजिया है और उसका मैकेनिज्म क्या है। अब कुशिंग सिंड्रोम है, ये क्लिनिकल फीचर है, मरीज हमें ऐसा लगे कुशिंग सिंड्रोम होगी, लेकिन होगा क्या? कौन सा न्यूप्लेजिया है, कौन सा कैंसर है जो ये काज कर सकता है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग, पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा, न्यूरल ट्यूमर्स, एसीटीएच रिलीज करेंगे। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, ये कब हो ऐसा होता है? ऐसा एडीएच कहते हैं इसको, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग एंड इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म में एडीएच की सिक्रीशन ज्यादा होती है। हाइपर कैल्सीमिया कब हो सकता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, रीनल कार्सिनोमा, अडल्ट टी सेल। अब देखें ना, रीनल कार्सिनोमा हो गया या ब्रेस्ट कार्सिनोमा, उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है। तो ये पीटीएच हार्मोन या उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं या कोई केमिकल सिक्रेट होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम हो जाएगा। कब हो सकता है? कौन से कैंसर में? फाइब्रो सार्कोमा में, मेसेनकाइमल सार्कोमा में, ओवेरियन कार्सिनोमा में इंसुलिन या इंसुलिन लाइक रिच सब्सटेंस सिक्रेट होती है। पॉलीसाइथीमिया मतलब आरबीसीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे रीनल कार्सिनोमा में, सेरिब्रल हिमेंजियोमा में, हिपैटोसेलर कार्सिनोमा में। और ये क्या सिक्रेट करते हैं? मोस्ट प्रोबेबली इरिथ्रोपोइटिन। तो ये वो फीचर्स हैं जो मुख्तलिफ कैंसर्स की सूरत में हो सकती हैं। इसको आप पढ़ें समझें, और अगर कोई बात समझनी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।